हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैंडलास रीडिंग इंट्यूटिव रीडिंग जो है करंट फीलिंग्स के लिए, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहा है वो पर्सन आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो रीडिंग जनरल कलेक्टिव, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ होती है, तो सब चीज़ ज़रूर नहीं मैच हो जाए, बट कुछ चीज़ें रेजोनेट हो ही जाती है। अल्टीमेटली हीलिंग इस रीडिंग का उद्देश्य है। तो लेट्स सी कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। ओके, फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। प्लीज यहाँ इनकी तरफ से ना बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है। और वो एनर्जी आप फील कर सकते हैं। ये है, ऐसा लगता है ना कि ये कहीं से निकल के आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अ, आ चुके हैं, आने की ट्राई कर रहे हैं। लाइक वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर ये ना नहीं आ पा रहे या कुछ नहीं है ना, तो डेफिनेटली ऐसा है ना कि देर इज़ समथिंग, जो थर्ड पार्टी है। यस, आप दोनों के रिलेशन में एक थर्ड पार्टी है, तो वो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों मिले। और स्पेशली ऐसा लगता है थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है या फिर एक एनर्जी वाइज है ना आपके लिए, मतलब एक होता है ना पर्टिकुलर इंसान की एनर्जी फील होती है कि यही हो सकता है। और उसकी वजह से ना ये बहुत थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी, बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। और देयर इज समथिंग कि उन्होंने कुछ जैसे कुछ इमोशनल ब्लैकमेल करना या नेगेटिव एनर्जी थ्रो करना आपके ऊपर या इनके ऊपर, कि इनको बांध के रख सके, वैसी एनर्जी है, बांध के रख सके। आपके पर्सन को बांधने की कोशिश बहुत ज़्यादा, इमोशनल ब्लैकमेल हो या कहीं होता है ना रेमेडीज़ है या कुछ है, उसके थ्रू बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि करा हुआ है। इच्छा मतलब रह के ना उनको अपनी तरफ खींच सके, किसी भी साम दाम दंड भेद जिस तरह से भी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नहीं वर्कआउट हो रहा है। मतलब ट्राई तो हुआ है, लेकिन चीज़ें शायद ना या तो उल्टी पड़ चुकी है या तो उल्टी पड़ना लगना शुरू हो चुका है या तो इन फ्यूचर पड़ेगी। 13 नंबर और जो डेथ का कार्ड है वो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है बार बार। सो डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि देर इज़ समथिंग गोइंग टू एंड ऑफ द थिंग्स। और एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो सोच में, समझ में या इंसान में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और कुछ एंड होने के बाद ही होगा। 'जो पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, वो पर्सन स्पेशली इन द लाइफ जो भी चल रहा है ना, उसमें ना स्पेशली इन द थर्ड पार्टी की एनर्जी में ना एक कॉम्प्रोमाइज़ और वो सिचुएशन है ना, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। एक टाइम था ना बस चलाने की कोशिश या कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश या फिर एडजस्ट करने की कोशिश, वो नहीं हो पा रही। स्ट्रांगली इनिशियल इनका ऐसा हो सकता है। स्ट्रांगली और ये जो थर्ड पर्सन है इनके स्ट्रांगली कार्मिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली अगर रिलेशन है, कमिटेड है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फिर
मैरिड है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी है, अफेयर है या जो भी है, तो वो चीज़ में वो जो पर्सन है जो इनके साथ है अभी, कार्मिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा लेसन दे रहा है। अगर थर्ड पार्टी अगर पेरेंट्स है तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बट अगर कोई रिलेशन है, कोई पर्सन है जो आपके दोनों के बीच में आ रहा है, तो डेफिनेटली एक नेगेटिव एनर्जी है। क्योंकि पेरेंट्स का वो जो थर्ड पार्टी इशू में ना इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बस ये है कि अभी ना ये पेरेंट्स की बात है ना, स्पेशली मदर की एनर्जी फील हुई, वो मानने की कोशिश में नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है ना, पहले ठीक है कि चलो पेरेंट्स को खुशी के लिए या माँ की खुशी के लिए ये मैं मान जाता हूँ या मान जाती हूँ, लेकिन अभी ना वो नहीं हो पा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि माँ की खुशी के लिए या पेरेंट्स की खुशी के लिए मैं मान भी जाऊँ, लेकिन लाइफ तो मेरी है, मुझे ज़िंदगी काटनी है, इस बात का एहसास ज़्यादा हो रहा है। ऐसा लगता है ना वो कोई जाल किसी ने जैसे बुना था और यह जाल बुन गया था, वही कार्मिक साइकिल का ही सही का एक जाल बुन गया था उनके आसपास किसी पर्सन की वजह से, क्योंकि उसके साथ उनका एक कर्म का साइकिल जुड़ा हुआ था। अभी वो टूट रहा है, अभी वो टूट रहा है। तकलीफ़ ये बात की है या प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इन्होंने इस बात को अगर सही तरीके से नहीं समझा, सही वक्त पे नहीं समझा, तो डेफिनेटली उनको ये जाल तोड़ने में जितनी तकलीफ़ होगी, उसके बाद भी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगा नहीं कि थर्ड पार्टी जो भी है वो बहुत ज़्यादा रूड है और मतलब होता है ना कि बर्बाद करने में माहिर है, हो जाएगी, मतलब बर्बाद ही कर देगी, वैसे सिचुएशन फील हुआ है। एक होता है ना कि एक आप भी सोचें कि चलो ठीक है कि ये पर्सन मेरे साथ खुश नहीं है, तो भाई चलो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, वैसे नहीं है। या तो उनको कंगाल करेगी या तो बर्बाद करेगी, ऐसी वाली एनर्जी है। मतलब ऐसा है कि कुछ ना होगा उनके पास वगैरह, ऐसे कुछ फील होगा, या फिर बहुत लॉस की एनर्जी फील होगी। इस सब के बीच में ना ये जो नेगेटिव एनर्जी जो फील हो रही है ना इनको, इसकी वजह से ना ये इनकी आपके लिए जो चाहत है ना और भी बढ़ गई है। क्योंकि अ, अभी ना आप सिर्फ एक प्यार नहीं हो, आप ऐसे पर्सन हो जो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है, उनको बचा सकता है, वो चीज़ है। डायरेक्टली नहीं पता, बट इनको ऐसा फील होता है कि नहीं, दिस इज़ अ पर्सन, वो उसके पास जाने से कम एक ऐसे स्ट्रेंथ मिलेगी, वो चीज़ है। क्योंकि अभी इनके लाइफ में ना स्ट्रेंथ बहुत मिसिंग है और इनको अंदेशा हो रहा है, कहीं ना कहीं अंदाज़ा आ रहा है कि कुछ तो गलत हो सकता है या गलत होने वाला है। तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे डील करना है, बट इन्हें ऐसा लगता है कि मैं हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, बट समहाउ, या फिर आपको कैसे बताए, क्यों बताए आपको, क्यों अपने झमेले में डाले, लेकिन समहाउ इनको अंदर से फील होता है ना कि अगर आप नहीं साथ होंगे ना तो मुश्किलें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये आपकी नाराज़गी से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आप नाराज़ ना हो जाए या फिर आपको नाराज़ कर दिया है, उसकी वजह से ज़्यादा कंसर्न में गए हैं। क्योंकि जब आपकी बात लास्ट टाइम हुई थी या लास्ट फाइट हुई थी या कुछ तो हुआ है, जहाँ पे ना आप नाराज़ ना हो या फिर नाराज़ आपको कर दिया था या फिर आपको कुछ बात अच्छी नहीं लगी थी, उस बात का फ़ील हो रहा है। यहाँ पे ऐसा फ़ील हुआ ना कि आप इनके लिए ना एक ब्लेसिंग की तरह हो, ब्लेसिंग्स, एक आशीर्वाद की तरह हो। यहाँ पे आशीर्वाद की तरह फ़ील हो रहा है। एलिफेंट दिख रहा है, एलिफेंट। सिक्सटी नाइन एंजल नंबर आपको मे बी बार बार दिख रहा हो। इनिशियल में एस स्ट्रांगली फील हुआ, वी है, यू है, ए है, एस बोला है और जे है, के है,
गुलाब का फूल है यहाँ पे, तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी फील हुई कि ऑफ़र आ रहा है इनकी तरफ से, लेकिन अभी जिस तरह से इनकी पर मतलब जो एक एनर्जी वाइज अटैक हो रहा है ना, मतलब कोई खींचने की कोशिश कर रहा है, कोई बांधने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, उस चक्कर में ना उनकी बहुत ज़्यादा एक खींचातानी हो रही है, क्योंकि एक दिल है जो आपकी तरफ खींच रहा है और दिमाग है वो खींच तो नहीं रहा है बट समाव अटक गया है, या फिर प्रैक्टिकली सोच में या फिर सोशल फियर की वजह से या जो भी रीज़न से अटक गया है। तो बाहर तो इनको ही निकलना पड़ेगा, बट ये प्रोसेस आसान नहीं रहेगा, प्रोसेस आसान नहीं रहेगा। डेथ की एनर्जी है इनकी लाइफ में, समथिंग गोइंग टू एंड। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि हैवी एनर्जी, बट समाउ ना ये एनर्जी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को रोके हुए थे। अगेन ये इनकी अपनी सोल की जर्नी और मर्जी है, दे हैव टू हैंडल इट, टैकल इट, बट स्टिल। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, तीनों क्वीन आई है। किंग ऑफ कप्स और किंग, यस, किंग और क्वीन ऑफ कप्स का मैच है। हार्ट ब्रेक है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है। ये मैंने जैसे कहा कि अगर ये मैरिड है या मैरिज कमिटमेंट से भाग रहे थे और किसी के साथ एक्चुअली ना कमिटेड है शायद मैरिज के हिसाब से, एंड काइंड ऑफ वहाँ पे एनर्जी ना काफ़ी ऐसे ना कि कोई ना बांध के रखना चाहता है, वो चीज़ है। तो उन्हें ऐसा फील होता है ना, एक होता है कि जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं किसी भी रीज़न से, लाइक जानने की कोशिश, टाइम पास करने की कोशिश कर, तो अंदाज़ में थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा मिला कि इस पसंद के और मेरी एनर्जी मैच नहीं कर रही है, कुछ पसंद नापसंद मिल नहीं रही है। तो अगर थोड़ा रिलेशन आगे बढ़ाने का सोचे या कमिट करने का सोचे या शादी के बारे में सोचे, ऑलरेडी अगर शादी की थ्रू ही मिल रहे हैं, लाइक ना शादी की वजह से ही मिल रहे हैं कि शादी का बारे में सोचते हैं, वहाँ पे ना कुछ ऐसा है कि भले शादी तय हो चुकी है बट स्टिल भी फील होता ना कि इस पर्सन की और मेरी एनर्जी मैच ही नहीं कर रही है, या फिर ऑलरेडी मैरिज है तो फिर वो फील होता है कि बार बार कि ये दिस इज़ नॉट वर्किंग, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं की है या ये कोशिश नहीं करे, मतलब आई थिंक दे हैव गॉन द लाइक नो एक लेवल, लिटरली लेवल मिल गया कि कितना भी सहे, कोशिश करें कि शादी है निभानी पड़ेगी, लेकिन वो चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं, चीज़ें वही नहीं वर्क कर रही है। स्पेशली ऐसा लग रहा ना जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, भले वो मेल फीमेल जो भी है, दे थिंक लाइक ना दिस, ये जो आपके पर्सन है उनको ना एक ट्रॉफी की तरह समझते हैं, जो उनको चाहिए थी मिल गई, अभी बस उसे चाहिए, मतलब दिखाना है या चाहिए, वो वाला चीज़ था। तो उसकी वजह से ना मतलब एक इमोशनल बॉन्ड, कनेक्शन, कंसर्न केयर या उनके लिए जो कुछ है ना वो नहीं है। शुरू में होता होगा बट अभी नहीं है, उसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एकदम अजीब एनर्जी। और किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स का मैच है। सो आपको ही मैनिफेस्ट किया जा रहा है, आपको ही लाइफ में चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी चाहिए जो इमोशनल है, लव है, कंसर्न है, केयर है, प्यार है, सब कुछ है जो चाहिए, जो चाहिए आपको। बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा। तो ये थी एनर्जी। और हाँ, अगर बात करें ना विद इन 6 डेज इनकी तरफ से मूवमेंट होंगे, विद इन 6 डेज या 6 आवर्स भी हो सकते हैं, या फिर 4 डेज, चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यही सुनने मिलेगा कि कुछ गड़बड़ हुआ है, या तो एकदम खामोश रहेंगे कि कुछ मत पूछो, बस तुम्हारे साथ पास रहने दो, कुछ मत पूछो, वैसे आपको शायद बात सुनने मिलेगी। ओके, सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।